शंभू नाम का किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहता था। उनकी ज़िंदगी बहुत ही सरल और सुखी थी। शंभू अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करता और लक्ष्मी भी शंभू का घर के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाती थी। इस प्रकार से इनकी ज़िंदगी बहुत ही सुखी थी। अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो हम अपने बच्चों का दाखिला अच्छे विद्यालय में कराएंगे। हाँ, लग तो रहा है इस साल अनाज की अच्छी बिक्री होगी। बस भगवान की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहेगी तो हमारी फसल इस बार अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। हम अपने बच्चों का एक अच्छी स्कूल में दाखिला करा देंगे। बस अब हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अब वही सब ठीक करेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं भी काम पर निकलता हूँ। ठीक है, आप भी निकलिए। पर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। शंभू के खेत में कीड़ों का हमला होने लगा, और जो थोड़े मोड़े अनाज बचे थे वो बेमौसम बारिश के भेंट चढ़ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे सारे फसल खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस प्रकार से शंभू का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, और साथ ही खेत के लिए जो कर्जा लिया था वो भी ख़त्म हो गया था, और कोई कर्जा भी नहीं मिल रहा था। इस प्रकार से शंभू पैसे की कमी होने के वजह से उसकी पत्नी पार्वती और शंभू दूसरे की दुकान पर काम करना शुरू कर देते हैं। इससे जो थोड़े मोड़े पैसे मिलते उससे उनका घर चल जाता था। परंतु एक दिन अब तो सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। जो थोड़े मोड़े पैसे बचे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। हाँ पार्वती, इसे लेकर मैं भी तो बहुत चिंतित हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी सारी फसल खराब हो गए। हमें दूसरों की दुकान पर काम करना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, भगवान हमारे साथ परीक्षा ले रहे हैं। हमें बस हिम्मत से काम करना है। इस संकट के समय हम दोनों को बहुत सोच समझ कर चलना होगा, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ पार्वती, तुम सही कह रही हो। अब हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अपने दोनों बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। आखिर में इनकी विद्यालय की फीस कैसे जमा होंगी? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी स्थिति हमेशा ऐसी नहीं बनी रहेगी, कभी ना कभी ठीक तो होगी ही। शंभू गांव में कई लोगों से मदद मांगता, पर कोई उसका मदद नहीं करता था। एक दिन वो परेशान होकर अपने घर की ओर लौटता है। पिताजी, कई महीनों से हमारी फीस न जमा होने के कारण हमें घर भेज दिया गया। बेटा, तुम अपने शिक्षक से कह दो, कुछ समय के बाद मैं तुम्हारी सारी फीस जमा कर दूंगा। ये सुनकर पिंकी रोने लगती है। शंभू को अपने बच्चों को इस प्रकार से परेशान देखकर बहुत बुरा लगता है। वो गलत कदम उठाता है। शंभू प्रतिदिन शराब पीना शुरू कर देता है और घर जाकर अपने बीवी बच्चों से लड़ता और उनसे कहता, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन शंभू कोशिश करना नहीं छोड़ता। वो खेतों में काम करता और दुकानों पे भी काम करता था, पर लेकिन उसको शराब पीने की लत लग गई होती है। वो प्रतिदिन शाम को शराब की दुकान पर जाता और शराब पीता था और घर पर वापस आकर कलेश करता था। इस प्रकार से शंभू की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही थी, और शंभू की पत्नी पार्वती भी बहुत परेशान होती थी। वो पूछती थी आखिर में वो जाता
अरे पार्वती, तुम मुझसे कितनी सवाल करती हो। कम से कम मुझे पानी और खाने तो दे दिया करो। तब तो इतने ही सवाल किया करो। जब भी आता हूँ तब भी कलेश करती रहती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है आप प्रतिदिन शाम को चले जाते हैं, फिर रात को लौटते हैं। क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती आपसे कि आप जाते कहाँ हैं? आपके ऊपर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप तो अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ते जा रहे हैं। तुम मुझे हमेशा गलत ही समझती हो पार्वती। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम मुझे परेशान और मत करो। तुम्हारी बात मेरे दिमाग में अब घुस नहीं रही है। जाओ यहाँ से। आपको क्या हो गया है? आप मुझे इस तरीके से बात। शंभू हर दिन के जैसे फिर से शराब की दुकान पर निकल जाता है और शराब पीता। एक दिन शराब की दुकान के बगल पर दो चोर आपस में बातें कर रहे थे और शंभू उनकी बातें सुन रहा था। अरे भाई, अब हमारी किस्मत चमकने वाली है। अब एक बहुत बड़ा पैसे वाला घर है। अभी उस घर में कोई है नहीं। हम वहाँ पे चोरी करने निकल सकते हैं। वहाँ हमें बहुत अच्छे माल मिल जाएंगे। हाँ, मैंने भी सुना कि उस घर में अभी कोई है नहीं, लेकिन सारे सामान वैसे के वैसे ही पड़े हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। चलो, हम कल चोरी करने के लिए उस घर में निकलते हैं। हमारे हाथ अच्छा खासा जेवर और सामान हाथ लग जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम चोरी के लिए कल निकलते हैं। शंभू उन दोनों चोरों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उसके दिमाग में भी चोरी करने का ख्याल आता है और वो उन सब की बात सुनकर उसी रात उस घर में चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो चुपचाप उस बड़े से बंगले के पास पहुंचता है और चोरी करना शुरू कर देता है। चोरी करने के बाद सारा सामान लेकर वो वापस घर की ओर लौट जाता है। चलो, अच्छी बात है। सब लोग सो रहे हैं। मैं इस सामान को उठाकर कहीं छुपा देता हूँ। नहीं तो पार्वती मुझसे कई सवाल करने लगेगी। शंभू दिन प्रतिदिन गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। एक दिन पार्वती शंभू से कहती है, सुनिए, आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है जिससे आप बच्चों की विद्यालय की फीस भी जमा कर दी? पार्वती, दुकान पर ग्राहक इस समय ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए अच्छा खासा आमदनी हो जा रहा है। तुम उसकी चिंता मत। पर इतनी भी आमदनी नहीं हो रही है जितना आप घर पर पैसा खर्च कर रहे हैं। घर पे इतने सामान, बच्चों के फीस जमा, ये सब क्या? मुझे तो लग रहा है आप मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। अरे पार्वती, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शंभू फिर से दूसरे दिन चोरी करने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस बार जब वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर शंभू को मारना शुरू कर देते हैं। शंभू पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर उसे एम्बुलेंस में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। शंभू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखकर पार्वती बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने कैसी हालत कर ली है अपनी? आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना गंदा काम, ये काम करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपने तो पीने के साथ साथ चोरी भी शुरू कर दी। ये आपने सही नहीं किया। आपके इस गलती के वजह से हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने एक बार भी नहीं सोचा। हमारे बच्चे के बारे में तो कम से कम सोचे होते, लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा शंभू अब अपने किए पर पछतावा कर रहा था। उसे समझ आ गया था
कि लालच उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ले आया कि पछतावे के अलावा उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन शंभू फिर से ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। ये कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है, इंसान को नैतिकता से ओर गिराकर अंततः विनाश की ओर ढकेल देती है।